किसी भी मंगलवार के दिन इस जड़ को लाकर पहन लेना पैसे को चुंबक की तरह खींचने का काम करता है। यानी कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस पौधे की जड़ को लेकर आना है और अपने गले में इसे पहन लेना है, जिसके बाद जीवन के सभी कष्टों से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा निश्चित रूप से होगी। साथ ही आपका भाग्य भी सातवें आसमान पर और धन दौलत आपके कदमों में होगी। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन इस जड़ को धारण करता है वो करोड़पति निश्चित रूप से बन जाता है और स्वयं बजरंगबली महाराज का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किए, बिना उपवास किए, मात्र मंगलवार के दिन इस पेड़ की जड़ को गले में धारण कर लेना और उसी क्षण आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हनुमान जी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में ये जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। दोस्तों, ये केवल एक जड़ नहीं बल्कि हनुमान जी महाराज के चरण है। इनका विशेष शुभकारी और मंगलकारी आशीर्वाद इसके अंदर समाया हुआ है। हमारी टीम के कई मेंबर मंगलवार के दिन इस जड़ को धारण करने वाले हैं और मैं चाहूंगी कि आप भी इस जड़ को सही मुहूर्त में और वीडियो में बताए अनुसार धारण जरूर ही कर लीजिएगा ताकि सबको हनुमान जी का आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बिल्कुल बंद हो गया है, सरकारी नौकरी की तैयारी करके अब आप हार चुके हैं, हर तरफ से आपके जीवन में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पहले आपका व्यापार चल रहा था लेकिन अब वो भी ठप पड़ चुका है और आपके जीवन में आपकी परेशानी, तनाव, दिक्कत ने हर तरफ से आपको घेर कर रखा हुआ है, तो बस आज की ये वीडियो लास्ट तक यानी कि अंत तक बिना भगाए देख लीजिएगा। सिर्फ आपका 5 मिनट का समय लेगा, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि इन 5 मिनट के बाद आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। सिर्फ किसी भी मंगलवार के दिन इस पौधे की जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना है और इसके बारे में वेद पुराणों में भी बताया गया है। और यकीन मानिए, इतना उपाय करने से आपको बजरंगबली जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देना प्रारंभ कर देंगे और आपके जीवन में धन की वर्षा निश्चित रूप से होगी। आपका बंद पड़ा हुआ व्यापार एक बार फिर से दौड़ पड़ेगा और आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें निश्चित रूप से वृद्धि होगी और आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती ही चली जाएगी। यानी कि मान कर चलिए कि अब आपको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। कुल मिलाकर कहूँ तो आपकी समस्त परेशानियों का निवारण मात्र इस एक जड़ को धारण करने से ही हो जाएगा। देखिए, जिन पौधों की जड़ को धारण करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी, ये ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है और आप सबको पता है कि सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी या देवता को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। उसी प्रकार से मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार के दिन इस पौधे की जड़ जो है वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है और इस दिन मंगलवार के दिन जब हनुमान जी महाराज धरती लोक पर विचरण के लिए आते हैं तो सबसे पहले इस जड़ के अंदर ही समाहित होते हैं और जो भी भक्त सही मुहूर्त में, सही नियम, सही क्रियाविधि से इस जड़ को अपने गले में धारण करता है, उसके आसपास हमेशा 24 घंटे हनुमान जी का वास हो जाता है। उसके हर बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो जड़ आपको बताऊं उससे पहले आप सभी को बता दूं कि मेरी जो पिछली मंगलवार वाली वीडियो थी उसमें कई सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने अपना नाम लिया है और नाम के साथ अपनी जगह बताई है ताकि मैं वीडियो में उनका भी नाम ले सकूं। और अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं आपका भी नाम लूं तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आप मेरी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह यानी कि स्थान लिखकर भेज देना है। तो हमारे सभी व्यूअर्स जिन्होंने अपना नाम और स्थान लिखकर भेजा है, वीडियो में आगे उनका नाम आप सभी सुन पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये करना है कि हनुमान जी महाराज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम, जय हनुमान भी जरूर से लिख दीजिए। तो सबसे पहले इस जड़ के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप सभी व्यूअर्स का नाम लूंगी। तो देखिए दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इस पेड़ पौधे की जड़ों को धारण करते हैं ना तो उससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं और इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च भी नहीं होता है। 100% पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति भी होती है। कहीं ना कहीं रत्नों में कुछ न कुछ मिलावट हो जाती
जाती है। रत्न को खरीदने में कई लोग बेवकूफ बन जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों की जड़ जो होती है उसमें आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। और जिन जड़ों को धारण करने के लिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका था, जिसकी संपूर्ण जानकारी अब मैं इस वीडियो में बहुत ही छोटे रूप में आप सभी को देने की प्रयास करूंगी। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि हनुमान जी को संकट मोचन देवता कहा जाता है। कहने का मतलब है हनुमान जी महाराज का जो सच्चा भक्त होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के ऊपर आने वाले हर संकट को हर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि जिन जड़ों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, इन जड़ों को आपको अपने घर लाने के बाद में सबसे पहले गंगा जल से धोना होगा और उसके बाद थोड़ी सी इनके सामने पूजा विधि करनी है, यानी कि इस जड़ की आपकी थोड़ी सी पूजा करनी है। उसके बाद ही इसे आप अपने गले में धारण करेंगे। तो पहली जड़ है अनंत मूल की जड़। दोस्तों, इसे सरस्वती वल्लरी भी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को मंगल दोष या राहु दोष ने सताया हुआ है तो उसके लिए ये बहुत ही विशेष उपयोगी साबित होती है। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में अड़चने आ रही है, गुस्से पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, कोर्ट केस में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस जड़ को आपको जरूर ही धारण करना है। सबसे पहले मंगलवार के सुबह में इसे गंगा जल या गोमूत्र से आप शुद्ध कर लें। उसके बाद लाल कपड़े में इसे लपेटेंगे, लाल धागे से इसे गले में या फिर दाहिने भुजा में आपको बांध लेना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि स्त्रियां रजस्वला अवस्था में इसे न पहने। इतनी सी सावधानी आपको बरतनी है। मानकर चलिए, अगर आपके जीवन में मंगल दोष, राहु दोष है, विवाह में अड़चने हैं, गुस्से पर नियंत्रण नहीं है, कोर्ट केस चल रहा है, हर समस्या से आपको 1 महीने के अंदर ही निजात मिल जाएगा। अगली जो जड़ है वो है कोड़नार की जड़। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोड़नार की जड़ ये विशेष रूप से मांगलिक दोष में प्रयोग होती है। अगर किसी व्यक्ति को रक्तचाप की समस्या है, यानी कि शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, गुस्सा चिड़चिड़ापन बना रहता है, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। विवाह में बाधा आ रही है, वर वधू दोनों में मंगल दोष है, तो भी इस जड़ को जरूर धारण करना चाहिए। अगली जड़ है धतूरे की जड़। शिव तांत्रिक प्रयोगों से ये युक्त होती है और ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। हर प्रकार की ऊपरी बाधाओं या फिर भय निवारण में ये काम आती है। धतूरे की जड़ को धारण करने से भगवान शिव यानी भोलेनाथ के साथ साथ आपको हनुमान जी का आशीर्वाद एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। अगली जड़ है भृंगराज की जड़। मंगल के साथ साथ ये सूर्य के दोष में भी लाभकारी होता है। अगर कोई व्यक्ति बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसकी जो मेमोरी है वो ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए और या फिर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए भृंगराज की जड़ को धारण करना बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से अगर आप कोई भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं परीक्षा के लिए, आपको भृंगराज की जड़ को धारण करके जरूर जाना चाहिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, पहनने की विधि की बात करूं तो सही दिन यानी कि मंगलवार के दिन करना होगा, और समय की बात करूं तो भोर या फिर ब्रह्म मुहूर्त में आप इन जड़ों को धारण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि विधि क्या रहेगी इन जड़ों को धारण करने से पहले। पूजा विधि तो सबसे पहले हनुमान जी की एक पंचमुखी प्रतिमा या मूर्ति ले लें। अगर पंचमुखी हनुमान जी नहीं है तो बैठी हुई मुद्रा में आप कोई भी हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा को ले सकते हैं। उसके बाद में आपको पंचोपचार पूजा करनी है, यानी कि गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। इसके बाद जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र 108 बार बोलना है और अब ये जड़ आपकी अभिमंत्रित हो गई है। मंत्र जाप के बाद आप इस जड़ को पहन सकते हैं, गले में धारण करें या फिर आप बाजू में भी इसे पहन सकते हैं। दोस्तों, ये पूजा विधि में जो भी सामग्री लग रही है या फिर हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा आपको खरीदनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दे दूंगी। बहुत ही कम दामों में आप सभी को पंच धातु से निर्मित हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा
प्रतिमा और इनसे जुड़ी हुई जो भी सामग्री है वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आप सभी इसे अपने गले में जरूर धारण करके देखिएगा, आपको निश्चित रूप से इसका सही रिजल्ट 100% मिल जाएगा। प्रैक्टिकल आप करेंगे तभी रिजल्ट की प्राप्ति होगी। देखिए किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, तो देखिए गर्भवती महिलाएं ना पहने, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ना पहनाएं। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में मंगल शुभ भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को भी ये जड़ नहीं पहननी चाहिए। जो पहले से किसी अन्य ग्रह से जुड़ी हुई जड़ या रत्न धारण कर चुके हैं वे भी इसे विशेष रूप से सलाह लेकर पहने या फिर न पहने। अब बात कर लेते हैं धन प्राप्ति के लिए। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया है या पैसे रुपए से जुड़ी समस्याएं बनी रहती है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पीपल की जड़ हनुमान जी के चरणों में समर्पित करने के बाद पूजा विधि के बाद जरूर धारण करनी चाहिए। पैसे रुपए से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनका तो निदान होगा ही, साथ ही साथ पैसे रुपए से जुड़े हुए जितने भी मार्ग हैं वो खुल जाएंगे और निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा पैसे रुपए में तरक्की करेंगे। सोने चांदी हीरे जवाहरात में खेलना प्रारंभ कर देंगे, करोड़पति बन जाएंगे। इनमें से आप कौन सी जड़ धारण करने वाले हैं या फिर अगर उससे जुड़े हुए कोई प्रश्न है, कोई संदेह है आपके मन में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके सभी डाउट्स को भी क्लियर कर दूंगी। और अब बारी आती है हमारे टॉप व्यूअर्स की, जिन्होंने भी मेरी पिछली वीडियो में कमेंट्स में अपना नाम और अपना स्थान बताया है। तो देखिए पहला नाम है विपुल नाराह जी का, जो आसाम से हमारी वीडियो को देखते हैं और उन्होंने बताया कि वो हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा करते हैं और उनके हर जो काम है वो भी बनते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है विपुल नाराह जी। अगले व्यूअर हैं अमित मित्तल जी, जो कि यूपी लखनऊ से हमारी वीडियोस को देखते हैं। और इसके बाद अगले हैं शोभा सिंह जी हैं, जो कि कोलकाता में रहती है। आप कोलकाता से हमारी वीडियो को देखती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सब्सक्राइबर और हमारे चैनल की जो टॉप व्यूअर हैं वो है माय किचन 18 से, और ये बताती हैं कि मैं आसाम से हूँ और मेरा नाम मोनालिसा रोभा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना नाम बताया। और अगर आप में से और भी कोई लोग अपना नाम वीडियोस के बीच में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। हमारी जो अगली मंगलवार से जुड़ी हुई वीडियो होगी उनमें आपका नाम जरूर से सम्मिलित किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति मिला सकता है और इससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ आप सभी से कल नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम जय हनुमान।